केरल में बाढ़ बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। आसमानी आफत की वजह से अब तक वहां 11 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। मदद के लिए सेना के जवानों को भी लगाया गया है। केरल के दक्षिण और मध्य हिस्से में शनिवार को भारी बारिश हुई। कई छोटे कस्बे और गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। कोट्टयम और पथनमथिट्टा इडुक्की जिला बारिश में सबसे ज्यादा प्रभावित है। मौसम विभाग ने केरल में अभी और बारिश का अलर्ट जारी किया। राज्य सरकार ने भी लोगों से सावधान रहने की अपील की है। अब भी हजारों लोगों को मदद का इंतजार है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। खेत खलिहान घर सब पानी में डूब चुके हैं। तो केरल में इस वक्त सब कुछ जैसे तबाही के कगार पर खड़ा है, क्योंकि बाढ़ बारिश की वजह से कई जिले ऐसे हैं जो इस वक्त बुरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गए। हम सीधे रुख कर लेते हैं इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी लेकर अजय दुबे, जो कि इस वक्त कोट्टयम में ही मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तो आपसे हालात अभी क्या बने हुए हैं, मौसम कैसा है, क्या कुछ वहां से और जानकारी मिल पा रही है? अजय, देखिए, सुबह से जिस तरीके का मौसम रहा, एक सकारात्मक उम्मीद लेकर मौसम आया है। नदी का प्रवाह, जिन नदियों का प्रलय आसपास के इलाकों पे था, बारिश रुकने के बाद उसका प्रवाह कम हुआ है। एक नमूना आप मेरे साथ ही देखिए। ये नदी इस समय आपको सामान्य वेग में आराम से बहती हुई आम दिनों की नदी लग रही है, लेकिन इस नदी ने ठीक 24 घंटे पहले इस पूरे इलाके में प्रलय की स्थिति बनाई थी। सबूत ये पेड़ है, नदी के तट पे लगे हुए पेड़ों की स्थिति देखिए। नदी के बीच में एक बड़ा पेड़ किस तरीके से जड़ से उखड़ कर आया और नदी के बीच में अटका हुआ है दिखाई दे रहा है। और ये नदी के बीच की स्थिति, जरा उस पुल को देखिए। ये पुल, ऐसे पुल इस नदी के कई हिस्सों पे मौजूद हैं। पुल बर्बाद था पूरी तरीके से, पेड़ लगे हुए थे। अब धीरे धीरे एनडीआरएफ के लोग आपको दिखाई देंगे, लोकल जो टीमें हैं वो दिखाई देंगी, जो लगातार इस पुल को क्लियर कर रही है। और ऐसे तकरीबन 25 पुल हैं जो इस पूरे रास्ते में पड़ते हैं। उन सबको अभी खोलने का काम चल रहा है ताकि जो रेस्क्यू का काम है चल सके। इसके बाद महत्वपूर्ण चीज क्या है, इस पूरे रास्ते पर दूर तलक नदी के तट पर बसे हुए जो घर थे, वो सारे घर इस समय टूट के बिखर चुके हैं। इन घरों में रहने वाले लोगों को रेस्क्यू करके अलग अलग जगहों पर रखा गया है। देखिए, एक ही हमें चर्च दिखाई देगा। इस चर्च में इस समय कई सारे लोग मौजूद हैं जिनके घर इस समय यहाँ पर टूटे थे, उनको रेस्क्यू करके वहां पर ले जाया गया। तो कोट्टयम क्षेत्र में महत्वपूर्ण बात बारिश को रुकना और उसके बाद की सकारात्मक स्थिति। और एक और जो पीड़ादायी बात है, वो इस पुल के ठीक पीछे के हिस्से की तरफ जो आप पहाड़ देख रहे हैं, उस पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा लैंडस्लाइड के बाद गिर पड़ा, लगभग वहां मौजूद 1 दर्जन घरों के ऊपर। और उन 1 दर्जन घरों के पास जो लोग थे, स्थानीय, रात का समय था, उस दौरान कई सारे लोगों को निकाल लिया गया। लेकिन इसके बाद भी एक घर जिसमें तकरीबन 5 लोग थे, एक ही परिवार के 5 लोग मलबे में पूरी तरीके से दब गए। लगातार रेस्क्यू का काम कल से जारी है। और इस दरमियान जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि अभी कुछ देर पहले 3 लोगों का शव उसमें से निकाल लिया गया है। 2 लोग का शव अभी भी लगातार एनडीआरएफ की टीम खोज रही है। सकारात्मक चीज, बारिश रुकी है तो कोट्टयम जिले में पानी नदी का उतरा है। और अब इस समय प्राथमिकता लोगों की साफ सफाई है, क्योंकि इन तरीके की स्थितियों के बाद बीमारी, महामारी, कीचड़, गाद और पेड़ का जो सड़ा हुआ हिस्सा होता है उससे फैलती है। लोग साफ सफाई में इस समय बड़े पैमाने में कोट्टयम में लगे हुए हैं। अच्छा, मौसम विभाग क्या कह रहा है वहां पर अजय? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी तो कम से कम ये राहत आप वहां पर देख पा रहे हैं कि बारिश रुकी हुई है और नहरों का जो जल प्रवाह है वो भी अभी कहीं ना कहीं कंट्रोल दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या अभी ये राहत बनी रहेगी या फिर मौसम बिगड़ भी सकता है आगे? देखिए, जो कोट्टयम के अगल बगल के 3-4 जिले हैं उनको लेके 2 दिन का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने दिया हुआ है, क्योंकि जो बादल हैं जोरदार इस पूरे इलाके में, जो अरब सागर में दबाव बना हुआ है उसके चलते बने हुए हैं। आप एक नजर अगर दिखेंगे आसमान की तरफ भी, हमारे कैमरामैन प्रसन्ना दिखाएंगे, तो बादल अभी भी मौजूद है। पहाड़ों के आसपास से बादल गुजरते दिखाई दे रहे हैं। तो इनके चलते संभावना तेज बारिश की नकारी नहीं जा सकती है। लेकिन बारिश जो कल तलक हुई थी, उस बारिश जैसा जो वेग था वो थमा है। और एक नजर फिर से तबाही की तरफ चलते हैं शिरीन, क्योंकि जो सबसे ज्यादा असर है उसी पे बात करना महत्व रखेगा। इस तार को देखिए, हाई टेंशन ये तार काफी ऊंचाई पे 15-20 फीट की ऊंचाई पर मौजूद था। और अब ये तार, बिजली का खंभा, पेड़, घर, सब कुछ तबाह हो चुका है। लोग जिनके घर बर्बाद हो गए, लोग जिनके घर बह गए, वो लोग इस समय आप घरों के आसपास इस नदी के तट के पास खड़े देखेंगे उन लोगों को। उनके पास जाने के लिए जगह नहीं है, रुकने का ठिकाना नहीं है। तो जो अलग अलग संगठन है, सामाजिक अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके लोग राशन, खाना, रुकने की जगहों से जुड़े हुए जो प्राथमिक सामान होते हैं उनको लेकर इस इलाके में पहुंचने लगे हैं। तो जो मानवीय सहयोग है वो देने की कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है। इन सबके बीच में रेस्क्यू प्राथमिकता है। जिन जगहों पर लैंडस्लाइडिंग हुई है वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा
रहा है। रेस्क्यू के साथ साथ दूसरी बात की मौसम अब खुला है तो रास्तों को खोलने की कोशिश लगातार प्रशासन कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।